हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो ये वीडियो जो लोग जून 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से सुनना है। मैं यहाँ पर आपको स्टडी की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, और इवन मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो मैं खुद फॉलो कर किया करता था व्हेन आई वाज स्टूडेंट। और फाइनल में मेरी इस स्ट्रेटेजी से ऑल इंडिया रैंक भी आई थी, और काफ़ी ज़्यादा ऑल इंडिया रैंकर्स भी जो है इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक पूरी की पूरी वीडियो को देखना है, ध्यान से सुनना है। मेक श्योर हर एक चीज़ को आप सुने और ध्यान दें और फॉलो भी करें। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको सीरियसली फॉलो करिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सबकी रिवीजन मैराथन्स जो है आने वाले समय में आने वाली है जून 25 के लिए स्पेसिफिकली। डायरेक्ट टेक्स्ट के अमेंडमेंट वीडियोस के लिए बच्चे बोल रहे थे, इंटर फाइनल वाले, तो बहुत ही जल्द विद इन अ वीक जो है आपको अमेंडमेंट वीडियोस भी मिल जाएगी। उस पर ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, तो आपको बहुत ही जल्द जो है वो अमेंडमेंट वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फाउंडेशन से लेके प्लेसमेंट तक सारी की सारी चीज़ें अंडर वन रूफ अवेलेबल होती है। तीनों मोड, ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड। इंडिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ सीएमए एक्सक्लूसिव चीज़ें जो है मिलती है। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव क्लासेस में हमारे एडमिशन लेना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं www.gyansagarclasses.com, और या फिर रिकॉर्डेड के लिए जा सकते हैं आप cmacard.com। तो ये थोड़ी सी जो है प्रमोशनल बात थी। अब मेन मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आप देखिए कि यहाँ पर जो सीएमए इंटर एंड फाइनल वाले बच्चे हैं, अगर यहाँ से मैं डेज काउंट करूँ जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मैं 4 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई बाद में देख रहा है तो अकॉर्डिंगली थोड़ा का डेज को एडजस्ट कर लेंगे। 27 डेज मार्च में बचे हैं, 30 डेज अप्रैल के, मई के 31, जून के 9 डेज, तो टोटल मिला के 97 डेज यहाँ से बचे। अगर आप बोथ ग्रुप देने वाले हैं तो आपके पास में पर सब्जेक्ट के लिए 12 डेज है। अगर आप सिंगल ग्रुप देने वाले हैं तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, 24 डेज। बट मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ बोथ ग्रुप, क्योंकि बोथ ग्रुप के अंदर सेट ऑफ बेनिफिट मिलता है, रैंक आती ही उसमें है। तो काफ़ी सारे रीजंस और बेनिफिट्स है बोथ ग्रुप देने के। हाँ, ऑल्दो ये थोड़ा सा टफ लगता है, टाइम ज़्यादा लेता है, बट रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आते हैं। अब जैसे देखिए, कई सारे बच्चों ने जो है इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर करा जीएससी से भी, वेदर ऑफलाइन, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड, अलग अलग मोड्स में। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोथ ग्रुप क्लियर करा है, तो पहली प्रेफरेंस आपकी बोथ ग्रुप होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। सपोज करिए आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं या सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, चाहे इंटर के हैं या फाइनल के, सभी के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ चीज़ें, आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नोटबुक लेंगे, नोटबुक के हर पेज पे सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। सपोज करो कि मुझे डायरेक्ट टैक्स सीएमए फाइनल की स्ट्रेटेजी बनानी है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट टैक्स। मुझे मान लीजिए इंटर के डीटीआईटीटी की स्ट्रेटेजी बनानी है, तो मैं एक पेज पे लिखूंगा डीटीआईटीटी। तो आप जो भी इंटर के हैं तो इंटर के 4 सब्जेक्ट्स के नेम लिखो सेपरेट सेपरेट पेजेस पे। ठीक है, लिख लिए सर मैंने। अब क्या करूं? अच्छा, ये स्ट्रेटेजी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लगता है कि मुझे आप लोगों को पसंद आ रहा है और बेनिफिट हो रहा है। और कहाँ से आप देख रहे हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइएगा, और मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के सारे कमेंट्स पढूं और उनके रिप्लाई करूं। तो जरूर से लिख के जाना है, भूल मत जाना। डायरेक्ट टैक्स क्या करना है, सपोज करिए जैसे डायरेक्ट टैक्स में बेसिक्स है, मैंने बेसिक्स लिख दिया। सेकंड जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस है, मैंने वो लिख दिया। थर्ड मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दिया। फोर्थ मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इंटर के लिए बता रहा हूँ ना, इंटर के डीटी का। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, क्लियर, इजी। लिस्ट बना ली सर मैंने। अब क्या करना है आपको, अब इसके बाद में आपको इसके साथ में लिखनी है ड्यूरेशन। मीन्स आप बेसिक्स कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे अगर आप खुद पढ़े, तो लेट्स से आपको लगता है कि आप इसे 1 आवर में कंप्लीट कर लेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। सैलरी को करने में आपको 4 आवर लगेंगे। 3 आवर्स में आप हाउस प्रॉपर्टी कर लेंगे। तो अकॉर्डिंगली आवर्स वाइज अलोकेट करिए। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, डेज लिखे हैं। अगर आप आवर्स के अंदर देखेंगे
तो मैं आपके स्टडी आवर्स एक दिन के अंदर 12 आवर्स अगर मैं मान करके चलूँ तो टोटल मिला के 97 डेज है आपके, मल्टीप्लाई में 12 करूंगा तो 1164 आवर्स आ जाते हैं। तो टोटल मिला करके इस स्ट्रेटेजी के लिए 1164 आवर्स है। अकॉर्डिंगली आपको स्टडी बनानी है। 12 आवर्स मैंने माने हैं, बट लेटर ऑन जाके 14 और 16 तक भी जाते हैं जब एग्जाम्स पास में आने वाले। ये बना लिया। देन आपको इंपॉर्टेंस लेवल असाइन करना है। इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी, मतलब कितने मार्क्स का ये आता है, या फिर आपको कैटेगरी देनी है ए, बी और सी। एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट न्यूज चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं और सारी फैकल्टी टीम को मैं बोल करके आपके लिए न्यू वाला एबीसी एनालिसिस बनवा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बेसिक्स है, तो बेसिक्स को मैं बी कैटेगरी में रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जनरली 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये कैसे पता चलेगा? एबीसी एनालिसिस से, या फिर स्कैनर लेके बैठी, या फिर पिछले 4-5 अटेम्प्ट के पेपर लेके देखो उसको ध्यान से। आपको क्या करना है, पेपर लेने, एमसीक्यू में सबके साथ चैप्टर लिखते जाना है कि ये इस चैप्टर से, ये इस चैप्टर से, ये इस चैप्टर से। एमसीक्यू के साथ चैप्टर लिखो, देन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के साथ भी चैप्टर लिख दो, ठीक है। और ऐसा एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लाने वाला हूं, डोंट वरी। तो ये काम भी आपका आसान कर दूंगा मैं। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस लगा आपको बी कैटेगरी में। सैलरी का हमेशा क्वेश्चन आता है ए कैटेगरी में, और आप सबके मार्क्स लिखते जाओ। सपोज करिए कि मैंने सैलरी के लिख दिए 8 मार्क्स, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिख दिए 7 मार्क्स। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स को मार्क्स अलोकेट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, टाइम अलोकेट कर दिया, कैटेगरी अलोकेट कर दी एबीसी, और साथ में मार्क्स अलोकेट कर दिया। अब बैठ करके ध्यान से एनालिसिस करो कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो कि कैटेगरी ए का है और टाइम कम ले रहा है, जो कि कैटेगरी ए का है और टाइम कम ले रहा है। सपोज करो आपको लगता है ये 8 मार्क्स का है, कैटेगरी ए का चैप्टर है, मैं इसे कम टाइम में ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकता हूं, तो आपने इसको कवर कर लिया। डेली अपना एक मार्क्स मीटर बनाओ। मार्क्स मीटर क्या होता है, डेली अपने माइंड से या खुद से ये पूछो कि मैंने कितने मार्क्स कवर करे। काफी इररेलेवेंट कंटेंट भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं बोलता हूं कि आप 80 to 90% पढ़ के जाइए, आप इजीली पास हो जाएंगे। प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आपको क्या करना है कि कैटेगरी ए वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनके मार्क्स ज्यादा है और टाइम कम है, ये क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहा है उसको पहले करते जाओ। और आपने ये टारगेट लिखा है, इसको ट्रैक करते जाओ, डेविएशन नहीं आना चाहिए। अगर डेविएशन आ रहा है तो आप दूसरे चैप्टर के आवर्स कम करो। सपोज करो सैलरी में आपको 4 की जगह 5 आवर्स लग गए, तो टारगेट रखो मुझे हाउस प्रॉपर्टी 2 आवर्स में करना है। मीन्स आपको ये टारगेट्स बनाने पड़ेंगे और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आई यूज टू डू दैट, ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना है, हर एक चैप्टर के लिए इस तरीके से आप सारे के सारे चैप्टर्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके चैप्टर्स की लिस्ट बनाएंगे, ड्यूरेशन अलोकेट करेंगे। सीरियसली जिसने फॉलो करा है वो सब पास हुए हैं, आप फेल नहीं हो सकते। और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी से आपके सामने रियलिटी भी आ जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और उसके बाद में ये वाला काम, फिर ये वाला काम, ठीक है। इसमें और भी चीजें मैं बताऊंगा। अच्छा, जो बच्चों का कोर्स हो चुका है वो ध्यान रखें कि उनको टेस्ट सीरीज जरूर से देनी है। टेस्ट सीरीज पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपके काफी सारे कॉल मैसेज आ चुके हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करवा सकते हो। जल्द से जल्द आप करवा लेना, उसमें बहुत सारे टेस्ट है, शेड्यूल पे मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए ये काम हमने कर लिया कि हमने सारे के सारे चैप्टर्स, उनका टाइम, कैटेगरी और मार्क्स अलोकेट कर दिए हैं। अब सवाल आता है सर कि मैं जब पढ़ूंगा तो मैं इसको ट्रैक करता रहूंगा और पढ़ता रहूंगा, लेकिन मान लीजिए सर थ्योरी सब्जेक्ट को मैं कैसे पढ़ूं, पढ़ ही नहीं जाती, अच्छी नहीं लगती। तो थ्योरी में एक ही काम करिए, सेल्फ नोट्स बनाने। सेल्फ नोट्स बनाने का मीन्स क्या है कि मान लीजिए सपोज करिए आपने 1 पेज का कंटेंट पढ़ा, तो उसको हाफ पेज में या उससे भी कम में आपको कवर करना है, खुद की लैंग्वेज में लिखते जाना है, खुद की लैंग्वेज में लिखते जाना है बार बार। ये थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रेटेजी रखनी है आपको। बट थ्योरी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना नहीं है, नोट्स बनाते रहो, ऑटोमेटिक याद होते रहेंगे। अगर आपने थ्योरी सब्जेक्ट के सेल्फ नोट्स बनाने पे वर्कआउट कर लिया तो ऑटोमेटिकली लर्न होगा वो। तो मेक श्योर के थ्योरी सब्जेक्ट के हमें क्या करने हैं, सेल्फ नोट्स बनाते रहने। आपको पता नहीं चलेगा, बट जाने अनजाने आपको वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होता जाएगा। तो सेल्फ नोट्स पे वर्कआउट करना है। उसके बाद सर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या करूं? देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या करें, देखो चाहे सेल्फ नोट्स बनाना हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। आप एग्जाम वाले डे पर हर एक क्वेश्चन नहीं करके जा सकते, तो आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके जो क्वेश्चन आपको लगता है
कि मुझे ये एग्जाम टाइम पे करना है और जिसमें मैक्सिमम कंसेप्ट उस चैप्टर के कवर हो रहे हो, उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है ETRQ लिख के, एग्जाम टाइम रिवीजन क्वेश्चन। ट्राई करे कि हर चैप्टर में 4 to 5 क्वेश्चन ही रखे। तो मेजरली हर सब्जेक्ट में 10-12 चैप्टर से ज्यादा नहीं होते, तो एग्जाम टाइम पे लास्ट डे पर आपके पास 40 to 50 क्वेश्चन होंगे जो आपको कवर करने होंगे। तो जो भी क्वेश्चन आप जब करेंगे पढ़ेंगे, तब तो फर्स्ट टाइम में तो सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड टाइम के लिए आप पहले से एग्जाम टाइम रिवीजन क्वेश्चन देख करके रखेंगे और बाकी क्वेश्चंस को नहीं देखना है। हमारा क्या होता है कि हम जब सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो भी मन कहता है कि एक बार उसको भी वापस से देख लो, इससे बहुत ज्यादा टाइम जो है कंज्यूम होता है। एंड मेक श्योर कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बाय हैंड ही सॉल्व करना है। सर मतलब बाय हैंड ही सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है? काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टिक करके सॉल्व करते हैं, सर ये क्वेश्चन में ये आ गया, ये अमाउंट यहां से यहां आ गया। ये मिस्टेक है, ये नहीं करनी है आपको। इसी वजह से बच्चे फेल होते हैं और एग्जाम में ये भी पता नहीं चलता सर स्टार्ट कहां से करूं। तो दैट इज द मिस्टेक स्टूडेंट्स आर डूइंग, तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये नहीं करना है। देन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक और काम करना है, चाहे FA हो गया, कॉस्टिंग हो गया, फाइनल में CFR हो गया, SM में हो गया, अपनी मिस्टेक के नोट्स बनाओ। व्हाट सर, मिस्टेक के नोट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई यूज टू डू दैट। मिस्टेक के नोट्स मतलब क्या? जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो बिना देखे सॉल्व करना है आपको। आपकी कुछ मिस्टेक्स होगी, नोट्स में लिख लो कि मैंने ये कह रहा था बट मेरी ये मिस्टेक हुई थी, मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है। नोट्स बनाओ मिस्टेक्स के। मिस्टेक्स के नोट्स बनाने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि एंड टाइम पे एक बार उनको गो थ्रू कर लो, और जब किसी मिस्टेक को आप लिख लेते हो ना, तो आप वो मिस्टेक दोबारा नहीं करते हो। तो धीरे 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 हर सब्जेक्ट के 3 to 4 पेजेस होंगे जिसमें मिस्टेक्स आपने लिखी हुई होगी। बस वो मिस्टेक्स को आप बार बार गो थ्रू करते रहो, तो प्रैक्टिकल में वो मिस्टेक होना बंद हो जाएगी। और फिर देन आप ये ट्रैक मीटर अपना हो गई कि जो जो कंप्लीट होता जाए आप लिखते जाओ, और हर एक सब्जेक्ट के नीचे आप एक छोटी थोड़ी सी जगह छोड़ देना, मार्क्स कितने कवर कर लिए वो लिखते जाओ। पहले टारगेट रखना है कि मुझे मैक्सिमम मार्क्स कवर करने रेदर देन मैक्सिमम टॉपिक्स। तो मार्क्स कवर करने पर फोकस करना है रेदर देन टॉपिक्स, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप कवर करते रहिए। हर एक सब्जेक्ट को पहले कवर करने की कोशिश करें। सर बोथ ग्रुप वाला क्या करे, दोनों ग्रुप में से 2-2 सब्जेक्ट लो, 2 अच्छे हैवी सब्जेक्ट लो, 2 इजी सब्जेक्ट लो, ताकि बहुत ज्यादा बर्डन आप पर नहीं पड़े। और 4 सब्जेक्ट्स इन अ डे आपको चलाने पड़ेंगे। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि वो 1 by 1 सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं। यू कैन डू दैट एज वेल। बट ध्यान रखिए कि थ्योरी को जो है ना, मेरे ज़्यादातर CMA स्टूडेंट थ्योरी में बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए सेल्फ नोट्स इनफ होंगे। सेल्फ नोट्स बनाना ही इटसेल्फ स्टडी करना है। तो आपको लॉ पढ़ रहे हो, ऑडिट पढ़ रहे हो, SM पढ़ रहे हो, डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हो, तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको यही करना है, थ्योरी के अंदर सेल्फ नोट्स बनाने हैं। बाकी मैराथन्स आप चैनल पर डली हुई है, जाकर के आप देखेंगे तो ईजिली आपको जो है ये कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करते हुए चलनी है। इस तरीके से नोट्स बना करके रखने हैं, इस तरीके से आपको थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बाय हैंड सॉल्व करना है। अपनी एक नोटबुक बनाई जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर डालो बाय हैंड, और टेस्ट सीरीज जरूर देनी है। टेस्ट सीरीज नहीं दोगे ना तो मतलब मामला बहुत ही खराब है। जितने भी टॉपर्स रैंकर्स के आप इंटरव्यू देखेंगे तो सबने टेस्ट सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। टेस्ट सीरीज इज द सेवियर फॉर यू। तो टेस्ट सीरीज जरूर देनी है, ध्यान रखिएगा, और वो भी वेल प्लान टेस्ट सीरीज। अबाउट 20 टेस्ट तो आपके पार्ट टेस्ट सीरीज में हो जाएंगे, 2 बार फुल टेस्ट सीरीज होगी। अगर आप इतनी बार टेस्ट दे देते हो ना, तो अगर मान लो आपके पास कोई प्लान नहीं है तो उसको फॉलो कर लो, दैट्स इट। अगर आप टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को भी फॉलो कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, cmacard.com पर जाओ, आपको टेस्ट सीरीज दिखेगी, वहां से आप रजिस्टर करा सकते हो। तो ये अभी शॉर्ट में मेरी रिकमेंडेशन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी मैंने बता दी कि कैसे आपको सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना टाइम देना है। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर जो आपका आर्स का टोटल है वो पर सब्जेक्ट के आर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इवन बचना ही चाहिए। देखिए आप जो टारगेट करोगे ना, आपको उससे ज़्यादा ही लगेगा। तो हर सब्जेक्ट में 4 to 8 आवर्स का जो है आपको बैकअप लेकर के चलना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में। और बहुत जल्द मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ एक लाइव करूँ जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूँ, लाइव इंटरेक्शन के साथ में। आपका क्या सोचना है इसके बारे में जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। क्या आप 1-to-1 मेरे साथ बात करना चाहते हैं? क्या आप 1-to-1 आपके डाउट्स, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं? अगर हाँ तो जरूर से मुझे स्पेसिफिकली लिख करके बताइएगा। अगर मुझे इनफ रेस्पॉन्सेज मिलते हैं तो जरूर मैं 1-to-1 लाइव आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करूंगा यूट्यूब पर, जिसमें हम एक साथ बैठ करके बात करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो अभी फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और इन डेप्थ स्ट्रेटेजीज के साथ, हर एक सब्जेक्ट के ABC एनालिसिस के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।